There's a very famous saying, many people know how to communicate, very few know how to sell, and almost nobody knows how to close. Hi, my name is Shreyan. I make people invest in EV, and I have closed a sale of around 4.5 CR in the past 6 months and still counting. आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा सेल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को क्लोज करने में, आपके क्लाइंट्स क्लोज करने में, आपके कस्टमर्स को क्लोज करने में। ये 5 पॉइंट अगर आपने यूज कर लिए, बहुत लोग सेल को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, सबसे डिफिकल्ट चीज है, रेगुलर फॉलोअप्स के बाद भी कोई आंसर नहीं देता, दे स्टॉप आंसरिंग योर कॉल्स। बट ये 5 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए, आई कैन गारंटी यू विल कम बैक टू मी एंड यू विल थैंक मी फॉर दीज 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट जो है, एंड दैट इज पीपल डोंट बाय द प्रोडक्ट, दे बाय यू। आप कभी भी किसी को कुछ भी बेचने जा रहे हो, आप कभी किसी को कुछ सेल करने जा रहे हो, वो ये प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बाय करेंगे, दे विल बाय यू। दे विल टेस्ट योर नॉलेज, दे विल टेस्ट कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कितनी अच्छी नॉलेज है, आपको उस प्रोडक्ट की यूएसपीज पता है या नहीं, आप कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो अपने आप को देन अदर पीपल हु आर ट्राइंग टू सेल देम। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट बेचने जा रहे हो, अगर आपको ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट फॉर एन एग्जाम्पल बेचने जा रहे हो, आपके अलावा 100 अदर रियल्टर्स काम कर रहे हैं मार्केट में। वो जाते हैं, वो साइज बताते हैं अपार्टमेंट का, वो स्ट्रक्चर बताते हैं, वो लेआउट बताते हैं और वो एमिनिटीज बताते हैं। आपके और उनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ? फिर डिफरेंस ये क्रिएट करेगा कि आप अगर उसे अपार्टमेंट बताने जा रहे हो और अगर वो किसी टाउनशिप में है, तो रादर देन टेलिंग की साइज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आप उसे टाउनशिप की इंपॉर्टेंस बताओगे। आप बताओगे कि इस टाउनशिप में 6 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, 8 से ज्यादा स्कूल्स हैं। इस टाउनशिप में आपको हॉस्पिटल्स मिलते हैं बड़े, जैसे मेदांता मैक्स के। इस पर्टिकुलर टाउनशिप में आपको मॉल मिलता है। कनेक्टिविटी इस टाउनशिप की काफी अच्छी है, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, इन सब से आप ये बताओगे। दूसरी चीज, आप उसे विजुअलाइज कराओगे जब आप अपार्टमेंट के अंदर ले जाओगे कि ऑलरेडी आप यहाँ पे रह रहे हो, ये आपका रूम है, ये आपके बेटे का रूम होगा, ये आपकी मम्मी का रूम होगा। एंड द मोमेंट दैट पर्सन विजुअलाइज एवरीथिंग कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा हूं, दैट इज व्हेन यू हैव ऑलरेडी क्लोज्ड अ सेल। मैं ईवी चार्जिंग स्टेशन सेल करता हूं। अगर मैं किसी को ईवी चार्जिंग स्टेशन सेल करने जाऊंगा, तो रादर देन टेलिंग कि ये इतने का है, हम इतनी सर्विसेज इसमें दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, लोकेशन भी हम ही दे रहे हैं, नो बडी विल बाय मी, नो बडी विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मी, ट्रस्ट मी। When will they buy from me? जब मैं जाऊंगा, उन्हें बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा डेफिनेटली, और उसके बाद ये बताऊंगा कि इसमें एक्चुअल आरओआई क्या निकल के आ रही है, आपका ब्रेक इवन पीरियड कब खत्म हो रहा है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट कब से शुरू हो रहा है, और उसे पूरा का पूरा ईवी का फ्यूचर विजुअलाइज करवा के दूंगा। तब that person will buy from me because there are 100 others that are telling him the same thing। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, अगर आपके अंदर स्टोरी टेलिंग नहीं है, तो यू can't sell, you can't close a deal, it is almost impossible for you to close। ड्रेसिंग सेंस, एटिकेट्स, ये सब भी बहुत मैटर करते हैं इस केस में। अगर आप एक हाई टिकट साइज प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो और आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके पास एटिकेट्स नहीं है, दैट पर्सन विल नॉट टेक यू सीरियसली। आपको अच्छे कपड़े पहनना है, यू मस्ट बी वेल ड्रेस्ड, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये इसी पॉइंट के अंदर आता है। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक बहुत लोग मिस करते हैं इसे, एंड दैट इज बिल्डिंग पर्सनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मैं जब रियल एस्टेट में काम करता था, इसके पहले जब मैं जॉब कर रहा था बेसिकली, तो मैं एक क्लाइंट के पास गया था टू सेल हिम। यू वोंट बिलीव दैट कि मेरे सीनियर्स ने मुझे भेजा था, एंड मेरे सीनियर्स से भी वो क्लोज नहीं हुआ था। नॉट टू डिसरेस्पेक्ट देम, उन्होंने भी काफी बार ट्राई किया, मे बी टाइमिंग गलत थी, मे बी क्या गलत था मुझे नहीं पता, बट उनसे क्लोज नहीं हुआ। मैं गया उनके पास, मैं उनके साथ पहले दिन जाके बैठा, उनके साथ उनके घर में बैठ के, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सारे मेरे सामने बैठे थे। बिफोर जस्ट सेलिंग देम द प्रोडक्ट, आई ट्राइड टू बिल्ड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद हिम कि आप कहाँ से हो, अच्छा इस सिटी से हो, मैं भी इस सिटी से बिलोंग करता था, मैं इस सिटी में काफी रहा हूँ, ये चीजें इस सिटी में है, अच्छा आपका बेटा किस स्कूल में है, अच्छा आप क्या, ये सारी चीजें, ये क्वेश्चंस उससे पूछना, उसके बारे में जानना
ये क्यूरियोसिटी दिखाना कि एक्चुअली में मैं आप में इंटरेस्टेड हूं, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हूं, इज वॉट मेड हिम फील स्पेशल। उसकी वजह से उसने मुझे दूसरी बार घर बुलाया। इट टुक 5 मीटिंग्स टू क्लोज हिम, बट पांचों बार उसने मुझे अपने घर पे बुलाया। एंड यू वोंट बिलीव, जब जब मैं उसके घर से उठाऊं उसने मुझसे हाथ मिलाया है, मुझसे गले मिला है। एंड लास्ट में जब उसने मुझे चेक दिया है तो ही टोल्ड मी दैट श्रेयन, आई ट्रस्ट यू विथ माई मनी एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग इट टू यू। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के थ्रू ही हो सकता है। अदरवाइज आप ट्रस्ट अगर नहीं बिल्ड करोगे, आप पर्सनल रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ नहीं बिल्ड करोगे, दे वोंट टेक यू सीरियसली। उसने मुझसे ये भी बोला कि आप पहले ऐसे आदमी हो जिसको मैंने इतनी बार घर पे बुलाया है, आप मेरे पड़ोसी से ज्यादा मेरे घर पे आते हो। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप मैंने उसके बारे में जान के, उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी दिखा के लाई है अपने अंदर, और एक्चुअल में फिर मैंने उसे क्लोज किया। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसी पॉइंट से रिलेटेड है, एंड दैट इज you make somebody feel so special that they cannot reject you. सेम क्लाइंट जिसकी मैंने अभी स्टोरी सुनाई, उसने मुझसे बोला था कि जिस दिन मैं तुम्हें चेक दूंगा उस दिन कुछ मीठा लेके आना, साथ में मीठा खाएंगे। नॉर्मल आदमी अगर होता, नॉर्मल सेल्स पर्सन अगर होता, तो वो शायद ये बात ना याद रखता पहली बार में। 5वीं बार जब मैं उसके घर गया चेक लेने, जब उसने फाइनली मुझे बुलाया कि आप आके चेक ले लो, आप जाके चेक पिक कर लो, एक मिठाई का डिब्बा मैं साथ में लेके गया था। एंड ही वॉज शॉक्ड कि तुम्हें याद था मैंने पहली मीटिंग में बोला था कि मिठाई का डिब्बा लेके आना साथ में, और तुम एक्चुअल में ले भी आए। दैट मेड हिम फील सो स्पेशल कि एक अलग लेवल ऑफ रिलेशनशिप मेरा फिर से उसके साथ वहां पे बिल्ड हो गया। और आज तक मेरी उससे बात होती है, जब मैं ईवी स्पेस में पिछले काफी टाइम से काम कर रहा हूं तब तक। तो वो क्या बोल रहा है, आपका कस्टमर क्या बोल रहा है, आपके कस्टमर को क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। अदरवाइज आप एक नॉर्मल सेल्स पर्सन हो जो उसको जाके अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट चीज आती है, जो हम सब फिर से एक बार के लिए वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, दैट इज फोर्थ वन, कि अगर आपने अपने चेहरे पे नर्वसनेस दिखा दी, अगर आपने अपने चेहरे पे हरी दिखा दी, तो सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसलिए बताता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। जब मैं ईवी स्पेस में आया था नया नया, और जब भी मैं किसी क्लाइंट से मिलने जाता था, जब भी मैं किसी कस्टमर से मिलने जाता था, तो मैं बहुत तेज तेज समझाता था उसे, मैं बहुत हरी में समझाता था। सर ये है, सर ईवी ये है, ईवी का ये फायदा है, ईवी लेने का ये फायदा है, ईवी का ये फ्यूचर है। इतनी तेज तेज उसे समझा दिया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो पूरा का पूरा एक नया सब्जेक्ट उसके लिए, ईवी किसी के लिए भी आज की डेट में एक नया सब्जेक्ट है। और अगर आप हड़बड़ी में तेज तेज करके समझाओगे, किसी को भी नहीं समझ में आएगा। मुझे बाद में ये चीज समझ में आई कि एक्चुअल में तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी वजह से शायद क्लोज नहीं हो रही है डील्स। रियल एस्टेट में होती थी, यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि मैं रियल एस्टेट वाला फॉर्मूला इस पे अपना रहा था। तो सारी इंडस्ट्री का हर जगह अलग अलग फॉर्मूला है, बट पैटर्न एक ही है, आपको एक ही चीज फॉलो करनी है अलग अलग तरीके से। तो अगर आप कस्टमर के सामने नर्वस हो गए, आपने अपने चेहरे पे नर्वसनेस दिखा दी, वो वहां पे जज कर लेगा कि भाई इसको नहीं पता या फिर ये फेक कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको हरी नहीं, मतलब आपको तेज तेज नहीं बोलना है। व्हेन यू स्टॉप इन बिटवीन द लाइंस, व्हेन यू टेक पॉजेस, you sound more serious, you sound more realistic, and you sound more genuine. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्लो बात कर रहे हो, पॉजेस लेके बात कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, यू आर ट्राइंग टू कन्वे वेरी वेल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने एक और चीज सीखी है अभी तक, वो ये है कि रेगुलर फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेगुलर फॉलोअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको रिजेक्ट कर देंगे, जो आपको लगेगा कॉल पे कि थोड़ा सा तो इंटरेस्ट इसने दिखाया कि भाई ये क्या चीज है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ईवी की कॉल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हेलो सर, एक ईवी का बेसिकली एक नई इन्वेस्टमेंट आई है, आप ईवी चार्जिंग स्टेशन में इन्वेस्ट करते हो, आप इतना पैसा लगाते हो और आप इतना रिटर्न पाते हो, एक मीटिंग क्या मैं आपके साथ फिक्स कर सकता हूँ अपनी? दैट पर्सन
लिसन टू यू, दैट पर्सन सेड कि क्या है ईवी का, थोड़ा बताओ, और उसके बाद उसने मना कर दिया कि नहीं यार अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने छोड़ दिया उस कस्टमर को, आपने वो नंबर फेंक दिया अपनी लिस्ट के बाहर कि भाई इसे तो नहीं लेना। बट अगर आप उसे अपनी लिस्ट में रखते हो, आप उसे जो भी फोटो वीडियोस हैं वो रेगुलरली भेजते रहते हो कि ये एक नई चीज हुई, आज हमारे चार्जिंग स्टेशन पे इतनी कार्स आई, आज इस पर्टिकुलर लोकेशन को हमने ओपन किया, आप ये सारे अपडेट्स भेजते रहते हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसका मूड बदलेगा एंड द फर्स्ट कॉल ही विल मेक इज योर्स। तो ये चीजें नहीं भूलनी कि फॉलोअप्स आपको कभी किसी कस्टमर के साथ नहीं छोड़ने हैं, फॉलोअप्स आपको करते रहना है, रेगुलर फॉलोअप्स करते रहना है। हाँ, ये बहुत हैंडल विथ केयर वाली चीज होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स इरिटेट हो जाते हैं इस चीज से, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि हम डेली नहीं कर रहे हैं, हम दिन में 2-2 बार 3-3 बार नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि कस्टमर इरिटेट हो जाए, बट एटलीस्ट वीक में एक बार कि हम वो बेसिकली उसके माइंड के बाहर हम स्लिप ना हो जाए। तो इस वजह से हमें थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़े थोड़े अपडेट्स उसे बेचते रहना है ताकि एक रिलेशनशिप बना रहे हमारा। एंड द मोमेंट ही मेक्स हिज माइंड, द फर्स्ट नंबर दैट ही डायल्स इज योर्स। अगर ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर आपने फॉलो कर ली अपनी सेल्स टेक्निक में, अगर आपने ऐड कर ली अपनी सेल्स टेक्निक में, ट्रस्ट मी, इसी वीडियो के कमेंट में आप आके मुझे थैंक्स लिखोगे। और प्लीज लिखना अगर इफ यू आर एबल टू सेल, इफ यू आर एबल टू क्लोज, एंड इफ दिस वीडियो इन एनी वे हेल्प्ड यू। लास्टली, मैं अभी बहुत नया हूँ यूट्यूब पे, तो मैं अपने एनालिटिक्स देख रहा था, सारी चीजें देख रहा था, एंड बहुत कम वीडियोस मैंने डाली हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ विद द नंबर ऑफ व्यूज दैट आई एम गेटिंग। ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, और ये एक हर एक सेल्स के आदमी को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सेल कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप बेच रहे हो मार्केट में, अगर आप डील्स क्लोज कर रहे हो, आपको अपना पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहिए। और यही रीजन है कि मैंने ये चैनल शुरू किया था, अपना पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। पैसा, बाकी सारी चीजें इज वेरी सेकेंडरी। एनालिटिक्स जब मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि सब्सक्राइबर्स जो एक्चुअली में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइबर्स का पोर्शन उनमें बहुत कम है, और जो वन टाइम वॉच कर रहे हैं या जो रिपीटेडली वॉच कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो इफ यू थिंक इन एनी पॉसिबल वे आई हैव हेल्प्ड यू अप टिल नाउ, मैंने कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है, मैंने कुछ अच्छा सजेशन आपको दिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज लाइक माई वीडियो फॉर बेटर रीच, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स और बेस्ट पॉसिबल वीडियोस आप तक डिलीवर कर पाऊँ इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।